दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बेटी फाउंडेशन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बेटी फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग व निर्धन 31 बेटियों का सामूहिक विवाह समारोह 16 नवंबर को छतरपुर मंदिर परिसर में होने जा रहा है, जिसकी जानकारी देने बेटी फाउंडेशन की पूरी टीम यहां पर पहुंची। चेयरमैन सतीश लोहिया व अनुज भाटी संस्थापक, साथ ही उनकी पूरी टीम यहां पर मीडिया से रूबरू हुई और उन्होंने जानकारी दी कि क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के माध्यम से बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण की जो अलग जगाई है, उसी भावना को साकार करते हुए बेटी फाउंडेशन नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। मेरे राइट साइड श्रीमान सतीश लोहिया जी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं आप सभी को स्वागत और उनका भी स्वागत करना चाहूँगा कि वो आज इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। नमस्कार सबको, साथियों सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार भाइयों। थैंक यू सो मच। दूसरा, आज का कार्यक्रम जो विषय है वो सभी को ज्ञात है, सामूहिक विवाह समारोह। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 31 बेटियों का विवाह हम करने जा रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में ही ये विवाह का आयोजन मीडिया कॉन्फ्रेंस रखती है, ताकि जन जन तक हम इस कार्य को लेकर पहुंचे। तो मेरा अनुरोध है कि मैं दूसरा परिचय कराऊंगा। श्रीमती पंकज जी, ये हमारी बेटी फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं, और श्री मनीष जी जो इस कार्यक्रम को एज ए कन्वीनर के रूप में पिछले 5 सालों से करते रहे। तो मैं चाहूंगा ताली बजाकर इनका स्वागत करें। पवन जी, एकता जी, प्रदीप लोहिया जी, प्रमोद भाटी जी, हमारे बीच चंद्रपाल भाई साहब हैं, और श्रीवाद ब्रजेश जी, और सभी नरेंद्र जी, आकाश जी। तो मैं इन सबका हमारी अपनी टीम से स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, पहले तो सभी जितने भी यहाँ पे मेरे साथी और मेरे मीडिया के जो साथी है, सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और फिर मेरे जो बेटी फाउंडेशन के जितने भी मेरे साथी हैं, मेरी बहन और मेरे जितने भी कार्यकर्ता, सभी भाई जितने जो सहयोग करते हैं बेटी फाउंडेशन में, उनको सबको प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, बेटी फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है, आपने जैसे कि मेरी बहन ने बताया, अनुज भाई ने बताया, मनीष ने बताया, कि ऐसे बच्चों को जो अनाथ, बेसहारा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अभी हमारी बहन ने बताया कि जो कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता, जिनका जो रोड के ऊपर जो रात को तो सो जाते, सुबह उनका पता नहीं सुबह होगी या नहीं होगी। बेटी फाउंडेशन उन बच्चों को भी सहारा देती है। बेटी फाउंडेशन एक ऐसा काम करती है जो बच्चे जिनकी सगाई हो जाती है लेकिन ये नहीं पता कि उनके फेरे पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, बेटी फाउंडेशन उन बच्चों के फेरे डलवाती है। बेटी फाउंडेशन अभी 16 नवंबर को जो शादियां करने जा रही है, हमारा जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है वो ये है भाइयों, कि आप इस जितना भी हो सके मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर ये फैल जाए। और इस बेटी फाउंडेशन का नहीं, हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा ऐसा ना रह जाए, किसी को बेसहारा हो तो हमसे कांटेक्ट करे और हम उसकी हेल्प कर सके। देखिए, हमारी जो योजना थी, जैसे कि मैंने बताया, हमारी योजना ये है कि भाई आपके माध्यम से पूरे संसार में ये मैसेज पहुँचे, और आने वाले जो हमारा अभी तो 16 तारीख का प्रोग्राम है, पहले तो इसी को हम सक्सेसफुल करें और आएँ, और सब जितने भी भाई आप जहाँ तक ये मैसेज पहुँचाएंगे, तो जितने भी कहते हैं ना, ये कन्याएँ हैं, इतना जिनको आशीर्वाद मिलेगा, और जब ये ब्लेसेस देंगे तो हमारे लिए और सब आप सबके लिए, हमारे बच्चों के लिए, सबको अच्छा रहेगा। एक छोटा सा कितनी कन्याएं हैं विवाह आप लोग करने वाले हैं? लगभग कितनी कन्याएं हैं? अभी तो 31 जोड़ों का है। अच्छा, कहाँ होने वाला है और कब होने वाला है? मार्कंडेय भवन, छतरपुर माँ कत्यानी मंदिर। मेरा एक शौक है, समाज सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे धरती पे जब जन्म हुआ तो हर इंसान का फर्ज है, मैं जो कुछ कर सकता हूँ समाज के लिए और धर्म के लिए, धर्म समाज के लिए, अपने कहते हैं ना इंसानियत के लिए, सबसे पहले इंसानियत आती है, समाज आता है।
तो हम कुछ कर सकते हैं तो कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कोई बेटी फाउंडेशन मुझे अच्छा लगा। इन्होंने मैं हर पिछले साल से 2 साल से मैं इस भाइयों के साथ हाँ, तो अब की बार मेरे दिल ने चाहा कि मैं ऐसा करूं। भाइयों ने कहा कि आप चेयरमैन क्या, मैं तो सभी कार्यकर्ता हूं, भाई भी कार्यकर्ता। तो हम सब ऐसा कुछ नहीं है कि चेयरमैन पद कोई एक भाइयों ने दिया है तो इनका एक मान सम्मान है, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। तो बाकी सब मैं भी एक कार्यकर्ता। अनुभव कैसा प्राप्त हो रहा है? मनीष जी की और पंकज जी की सबकी मेहनत है। हाँ, और इन सब की जो मेहनत और जो लगन है उससे मुझे भी लगा कि मैं इन सब के साथ अगर मैं जुड़ जाऊंगा और एक और कहते हैं ना 11 तो इनकी और ताकत बढ़ेगी। और जैसे अनुज ने बताया कि हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है ज़्यादा से ज़्यादा ये स्प्रेड करने के लिए कि बेटी फाउंडेशन क्या क्या काम करती है। मेनली फोकस करती है साल में जो हम ये इवेंट करते हैं गरीब बेटियों की शादी। तो इस साल हम 31 बेटियों की शादी करने जा रहे हैं, जो कि पूरे हमारे चेयरमैन साहब शत्रुघ्न लोहिया जी के सपोर्ट से हो रहा है। तो एक क्लैपिंग उनके लिए हो जाएगा। एज अ बैकग्राउंड बेटी फाउंडेशन स्टैब्लिश हुई थी 2016 में, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी 2018 से, जहाँ पे कि हम मेजरली फोकस करते हैं बेटियों की रक्षा, उनकी पढ़ाई, उनकी शादी, और आगे हमारा फ्यूचर में उन पे प्लान है कि हम उनकी हेल्थ पे भी फोकस करें। तो हमारी 3 पाठशाला है बेटी की, जहाँ पे हम अंडर प्रिविलेज गर्ल्स और स्ट्रीट किड्स को पढ़ाते हैं IIT पे, लाजपत नगर और कालकाजी। उसके साथ साथ तो हम ओवरऑल अगर हम देखें तो डेली बेसिस पे हम 200 प्लस गरीब बच्चों को फीड कराते हैं, प्लस उनको एजुकेशन और बेसिक जो हाइजीन, बेसिक हैबिट्स जो हैं वो वहाँ पे हम उनको डेवलप कराते हैं। उसके अलावा हम कन्यादान पूजन कराते हैं, कन्या पूजन कराते हैं बेसिकली, जहाँ पे कि स्प्रेड करते हैं कि बेटियों को किस तरीके से समाज में लोग रिस्पेक्ट दें। दूसरा हम एक रन फॉर बेटी प्रोग्राम कराते हैं एनुअली। उसमें अगेन हम स्प्रेड करते हैं कि जितने हमारे मेल हैं वो रिस्पेक्ट करें फीमेल्स की, राइट, और उनकी रक्षा करें। तो ये मेनली हमारे इवेंट्स हैं, और सबसे बड़ा इवेंट हमारा होता है कन्यादान, जो हम हर साल कराते हैं। देखिए बहुत ही खास है, क्योंकि हम उनके जीवन के हर पड़ाव को कंसिडर कर रहे हैं। जब वो बच्ची है तो पढ़ाई है, जब वो दूसरी है तो हम उनको शादी में सपोर्ट कर रहे हैं, और फ्यूचर में हमारे आगे और टेक केयर कर रहे हैं। तैयारियाँ पूरी हैं, बस अब जो मेन फंक्शन है हमारा शादी का, बस उसके इवेंट को एंजॉय करने के लिए हम सब रेडी हैं, और आप सबसे भी अनुरोध करते हैं कि आए और एंजॉय करें। जी ने लास्ट ईयर भी हमें बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन इस बार सतीश जी ने एज ए चेयरमैन बेटी फाउंडेशन ने कहा कि हम इस बार पूरा शादियों का जितना भी बेटियों को देना है, आपके पास सब पत्रक आ गया होगा कि जो बेटियों को जो भी सामान देना है या उनके फेरे हैं उनको कोऑर्डिनेट करना है या उनको ढूंढने की व्यवस्था। क्योंकि होता क्या है समाज में कि जरूरतमंद को ढूंढना सबसे बड़ा टास्क फाउंडेशन के लिए हो जाता है। तो ये ऐसे परिवार जो अपनी बेटी का रिश्ता कर देते हैं, शादी नहीं कर पाते, कोई बच्ची अनाथ है या किसी के पेरेंट्स मदर है फादर नहीं है, कोई दिव्यांग है, कोई किसी का हाथ है तो किसी का पैर नहीं है, ये ऐसी बच्चियां हैं। तो मैं आप सभी को आमंत्रित भी करूंगा कि 16 नवंबर को साथ ये कार्यक्रम देखें, और जब एक साथ 31 घोड़ों पर वो वर आपके दरवाजे पे आएंगे, एक साथ उनके फेरे होंगे, एक साथ उनकी परिग्रहण संस्कार होंगे, जयमाला और रिंग सेरेमनी होगी और गीत संगीत होंगे, तो ये देखने वाला विषय होगा। तो क्या आप सब एक्साइटेड हैं? ये कार्यक्रम आपने पहली बार देखा होगा कि सुना होगा कि सब एक साथ होगा। तो मेरा आप सबको एक निमंत्रण भी है, इसमें एक निमंत्रण भी है कि आप आएं और उसको कवर भी करें ताकि जन जन तक ये कार्य पहुंच सके। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है, पंकज जी, मनीष जी और ये पूरी टीम है, और व्यवस्था बहुत सारे लोग उत्साहित हैं। मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं कि कब ऐसा दृश्य मुझे देखने को मिलेगा, तो हम तो आपका ही अनुरोध करते हैं कि आप ज़रूर आएँ इसका। बेटियों का जो हम शादी समारोह कराते हैं, हर साल हमारा कंटिन्यूस करते हैं। ये बच्चियाँ जो पेरेंट्स अपनी बच्चियों के रिश्ते आपस में घर में, परिवार में, समाज में जहाँ पे भी हैं उनसे संबंध कर लेते हैं, लेकिन
शादी करने में वो लोग उसके लिए कैपेबल नहीं होते, वो लोग आते हैं हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो उसमें हम लोग सारा ही उनका जो वैवाहिक प्रोग्राम है उसको जो हमारे समाज के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से टोटली प्रोग्राम हम उसी तरह से करते हैं कि बच्चों को सपोर्टिव पुरस्कार, पंडित जी से हवन, फेरे, विदाई, सगाई का सारा ही इवेंट उसमें कंट्रीब्यूट होता है। हमारी कोशिश होती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा परिवार हमसे जुड़ते हैं, हमारी कोशिश है जितने बच्चे हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराते हैं हम उन्हीं को, सभी को बुला के उनकी शादियाँ कराएं। इसमें कई दिक्कतें आती है। अगर हम लड़कियाँ हमारा काम शादी करवाना है, ना कि जोड़े बनाना। लड़का और लड़की एक दूसरे को इक्वली परिवारों में देख लेते हैं, उनके पास साधनों की कमी है, संसाधनों की कमी है। तो ये पूरा बेटी फाउंडेशन उन संसाधनों को प्रभावित करता है ताकि उनको यकीन ना हो कि हम जो है अकेले हैं, समाज उनके साथ है और समाज का फर्ज है अपनी बेटी की शादी करना। एक माँ बाप ने बच्ची कर दी, उसकी शादी समाज ही कर रहा है और समाज उनके साथ रहेगा संबंधन से, उन्हें पैसे की आर्थिक रूप से कोई दिक्कत ना भाई आप भी जुड़े हैं बेटी फाउंडेशन से, जो है 16 तारीख को जो है मार्कंडेय भवन में जो है भव्य कार्यक्रम होगा, किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बेटी फाउंडेशन टीम को पूरी को हार्दिक बधाई देता हूँ कि जिस तरीके से जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जोड़े लगा लो या जिनके सांसद की कमी की वजह से जो शादियाँ नहीं कर पाते माता पिता गरीब, तो उसको अगर बेटी फाउंडेशन ने जो ये बेड़ा उठाया है तो ये बहुत सराहनीय है और हम चाहते हैं कि इसको और बड़ा किया जाए और इसी तरीके से हमें लगातार आप भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, आप बेटी फाउंडेशन से भी जुड़ रहे हैं, एक अच्छा कार्य हो रहा है, क्या कहेंगे इसको देख के? अच्छा लगा और जब मैं बेटी फाउंडेशन के मैंने सारी चीज़ें पढ़ी और इसके बारे में सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी उद्देश्य मेरा भी यही होगा कि मैं भी समाज सेवा से जुड़ा हूँ, तो मेरा भी यानी हम कह सकते हैं कि आप भी कन्यादान में शामिल होकर जो है आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कन्याओं का? बिल्कुल कन्यादान करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सभी को, क्या कहना चाहेंगे आप? सबको मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। सबसे पहले तो बेटी फाउंडेशन को भी और जितने जोड़ों की जितने कन्या की शादी होगी उनको सबको हार्दिक धन्यवाद। बेटियों के कन्यादान में आशीर्वाद देने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंच रही हैं। साथ ही कई गणमान्य अतिथिगण भी इस कार्यक्रम में रहेंगे और सभी बेटी फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में शरीक होकर बेटियों को आशीर्वाद देंगे।